हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के क्लास में हम लोग का क्या चल रहा था, हम लोग का चल रहा था क्लास नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का जो आपका क्लास था उसमें जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिए थे उससे आगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जो नंबर सिस्टम का जो क्लास चल रहा था उसी का हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें कि ये सारे जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हुए हैं। आज आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, कहाँ से वो देख लेते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी हम आपको बता चुके थे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। इन सारे चीजों का सॉल्यूशन आपका हो चुका था, जिसमें हम आपको बताने वाले थे कि प्लेस वैल्यू जो है उसका हम कैसे निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखो इस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आप देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहा जा रहा है कि आप 3 का प्लेस वैल्यू बताओ इन सारे नंबर में, जितने भी जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है 3 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या बताना है, 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब 3 लाख की बात हो रही है ना। 3 कहाँ पे है, 3 लाख पे है और 84,000 है, 178 है। और आपसे ये कहा जाता है कि आप 3 का ही प्लेस वैल्यू बताओ। किसका प्लेस वैल्यू बताओ, 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो 3 कौन से जगह पे है, 3 आपका लाख वाले जगह पे है। ठीक है, 3 का जगह कौन सा है, लाख वाला जगह है, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। सिंस 3 इज इन द लैक्स प्लेस, मतलब कि लाख वाला जो प्लेस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लाख होगा। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, 3 लिख करके आप क्या करो, उसको जीरो दोगे, कितने जीरो दोगे, यहाँ पे देखो आप 3 है, 3 के बाद जितने अंक होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 अंक है, 3 के बाद कितने अंक है, 3 के बाद 5 अंक है, मतलब 5 जीरो लिखेंगे। 3 के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, तो क्या लिखेंगे, 5 बार जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 लाख हो गया। तो इसी को आप क्या कहोगे, 3 लाख कहोगे, जो कि आपका प्लेस वैल्यू है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 6894238894 में आप 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। सेकेंड नंबर में भी आपसे वही क्वेश्चन है, 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो आप इसको रीड करो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कितने हैं, 68 करोड़ 94 लाख 23,894 में आपको बताना है 3 का प्लेस वैल्यू। तो 3 किस वाले जगह पे है, 3 आपके जो जगह है वो 1000 वाले जगह पे है। कौन से जगह पे है, 1000 वाले जगह पे है, 1 10 100 और 1000, मतलब इस वाले नंबर में आपको 3 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, इस वाले नंबर में आपको 3 का प्लेस वैल्यू आएगा 3000। क्या आएगा, 3000 आएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख करके जितने अंक होंगे उतने जीरो दे देंगे। तो 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, मतलब 3 बार जीरो को लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 बार जीरो को लिख देंगे। तो 3000 जो हो गया आपका इसका प्लेस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी आप देखो, इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप कैसे बताओगे, इसको आप रीड करो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका 64 करोड़ 37 लाख 84,164 में आपसे कहा जा रहा है कि आप बताओ कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको रीड करो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है आपका 30 लाख है। क्या है, 30 लाख है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 3 और 3 के बाद हम आपसे क्या बोले हैं, जितने अंक बाकी रहेंगे उतनी बार 0 लिख देंगे, जितने अंक बाकी रहेंगे उतनी बार क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे आपका 3 है, उसके बाद आप देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक है। तो आप क्या करोगे, 6 बार 0 को लिखोगे। 6 अंक है तो कितने बार 0 लिखोगे, 6 बार 0 लिखोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो आपका 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया ना। तो ये इस तरह से क्या हो गया, 30 लाख आपका प्लेस वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को निकाला जाता है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है वो भी देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें 6 का प्लेस वैल्यू बताओ एंड 6 का फेस वैल्यू भी आपको बताना है। ठीक है, इन द नंबर 86 32 57 894, मतलब 86 करोड़ 32 लाख 57,894 में आपको बताना है 6 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो आपको पता है कि 6 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे है आपका, 6 आपका इस वाले जगह पे है। ठीक है, 6 कहाँ पे, इस वाले जगह पे है। तो आप इसको रीड करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू आपका हो गया 6 करोड़। क्या हो गया आपका प्लेस वैल्यू इसका, 6 करोड़ हो गया। फिर हम आपसे बताए हैं कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो 6 है इसके बाद कितने अंक बच जाते हैं। तो 6 के बाद अंक देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 अंक बच गए हैं। तो आप क्या करोगे, 7 बार 0 को लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये आपका 6 करोड़ आता है या नहीं आता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब आपका ये क्या हो गया, 6 करोड़ हो गया। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ, 6 का प्लेस वैल्यू 6 करोड़ हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू जो होता है ना, जिस नंबर का फेस वैल्यू, जो नंबर होता है उसका फेस वैल्यू ही वही नंबर होता है। जैसे इसमें आपसे कहेगा कि 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू बोलेगा तो 9 हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू बोलेगा तो 5 हो जाएगा, 7 का फेस वैल्यू बोलेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू सेम ही नंबर होता है, कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। तो ये होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस। ठीक है, तो इस नंबर का भी क्वेश्चन आप समझ गए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को। देखो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप इस नंबर को क्या करो, राइट 6589423 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस नंबर को क्या करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 4 नंबर आपका एग्जाम्पल है। इसमें आप देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 6589423, इसको आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो, इसे आप लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखने की बात हो रही है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की बात हो रही है। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहले आप लिखोगे 6 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में लिखना है, 6 के बारे में है। तो 6 कहाँ पे है, 6 के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 के बाद 6 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 6 बार यहाँ पे 0 के लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर बीच में देंगे प्लस का साइन, बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद लिखेंगे 5, फिर 5 के बाद देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5,
मतलब क्या करेंगे 5 बार 0 लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम 8 के बाद देखेंगे कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 4 बार 0 को लिख देंगे, 4 बार 0 को लिखेंगे 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद है आपका 9 के बाद देखो कितने अंक बच गए, 9 के बाद है 1 2 3, मतलब क्या करेंगे 3 बार 0 को लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद आता है बारी किसका 4 का, फिर 4 के बाद देखेंगे कितने अंक है 2 अंक है, मतलब 2 बार 0 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद 2 के बाद देखेंगे 1 अंक है, मतलब 1 बार 0 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देकर के क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो इस तरह से क्या लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिख दिया गया है, यहाँ पे आप देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिख करके बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे देखो आप सेम टू सेम है ना, यही चीज को हमने यहाँ पे आपसे लिख दिया है, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब क्या कहा जा रहा है, अब एग्जांपल नंबर 5 में आते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म से किस फॉर्म में जाना है, इसमें आपको जाना है एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म से था एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये इस तरह से आप क्या करना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर दिया होगा तो आप कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 5 में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर में है, इसमें आपके कहा जा रहा है कि इन द शॉर्ट फॉर्म, इन द शॉर्ट फॉर्म का मतलब हो गया इसको आपको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे वो पहले आप देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपको पता है कि क्या क्या होता है, लास्ट में होता है आपका वंस, उसके बाद होता है आपका टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, उसके बाद होता है आपका लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ होता है, यहाँ तक होता है ना, टोटल क्या होता है यही होता है ना आपका, ये नंबर सिस्टम में इसी तरह लिखते हो आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ लिखते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले देखो कि वंस वाले जगह पे कौन है, वंस वाले जगह पे आपका कौन है, वंस वाले जगह पे आपका 9 है, वंस वाले जगह पे कौन है 9 है, तो वंस के सामने आप लिखो 9, ठीक है। अब देखो टेंस वाले जगह पे कौन है, तो वंस टेंस, वंस टेंस मतलब टेंस वाले जगह पे कौन है 8 है, तो टेंस वाले जगह पे आप लिखो 8। फिर देखो यहाँ पे देखो वंस टेंस 100, 100 वाले जगह पे कौन है 7 है, तो यहाँ पे आप लिखो 7। फिर यहाँ पे आपको 1000 चाहिए, वंस टेंस 100, 1000, 1000 जगह पे कौन है 6 है, तो आप क्या लिखोगे 1000 वाले जगह पे 6 लिखो, ठीक है। अब उसके बाद देखो वंस टेंस 100, 1000, 10,000, 10,000 वाले जगह पे कौन है 7 है, तो 10,000 के सामने 7 लिखो। उसके बाद है आपका वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, लाख वाले जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वाले जगह पे आपका 3 हो जाएगा, मतलब इससे आगे तो आपका है नहीं, करोड़ और 10 करोड़ तो है नहीं, तो इसको छोड़ दो आप। तो इस तरह से आपका ये नंबर हो गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये नंबर हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें आप बोल सकते हो इसको 38,76,789। जब भी आपसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बात करेगा आप इसी तरह लिखोगे तो थोड़ा आपको आसानी होगा। बाय द वे अगर इसमें बीच में जीरो डाल देगा तो उस जगह पे आपको दिक्कत होगा कि जीरो हम कहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए आप इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में लिखने में आपको क्या होगा इजी होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे रीड कर करके आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, ठीक है, अब एक्सरसाइज इसका बनाना स्टार्ट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे बनाने हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से 2.2 का स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ठीक है। पहले इसका फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या कहा जाता है वो देखो। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2.2 का क्या है आपका एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज आपका आता है 2.2 का, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस नंबर को आप क्या करो, प्लेस वैल्यू चार्ट पे इसको अरेंज करो, सारे नंबर को क्या करो, प्लेस वैल्यू चार्ट पर आप इसको अरेंज करो। तो आप इसको अरेंज कैसे करोगे, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे कैसे अरेंज किया जाता है, ये चीज हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, इसको आप पहले देख लो। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, वो तो हम आपको बताए हुए थे। तो उसी को आपको कैसे बनाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट पे उसी को लिखना है। तो आपको तो सबसे पहले ये मालूम होगा कि सबसे लास्ट में क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, क्या होता है, वंस होता है, उसके बगल में होता है टेंस, वंस, टेंस, 100। ठीक है, ये कौन से पीरियड में आते हैं, ये तीनों मिलकर के वंस वाले पीरियड में आते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर के किस पीरियड में आते हैं, वंस वाले पीरियड में आते हैं। ये आपका वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, ये तीनों मिलकर के आपके आते हैं वंस वाले पीरियड में। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100 हो गया, उसके बाद होता है आपका 1000 और 10,000 होता है, ये दोनों आपके आते हैं 1000 वाले पीरियड में। ठीक है, कौन से पीरियड में आते हैं, 1000 वाले पीरियड में आते हैं। उसके बाद होता है आपका लाख और 10 लाख होता है, ये आपके आते हैं लाख वाले पीरियड में। ठीक है, कौन से पीरियड में आते हैं, लाख पीरियड में। उसके बाद होता है करोड़ और 10 करोड़ होता है, जो कि आपका आता है करोड़ वाला पीरियड में। ठीक है, करोड़ वाले पीरियड में। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह से ही आपका बनता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसी तरह से लिखना है और आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको इसी तरह सजा देने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो करोड़ और 10 करोड़ नंबर है, उसमें हम आपको क्या करते हैं, इसको भी पार्ट वाइज बांट देते हैं। ठीक है, ये लाख और 10 लाख है, ये आपका 1000 10,000 है, यहाँ 100 हो गया, टेंस हो गया और ये आपका वंस हो गया। इस तरह से आप क्या करना, बॉक्स को पहले बना लेना, उसके बाद जितने भी जो नंबर हैं उसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बता दें कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है, प्लेस वैल्यू बोला जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है इसको पूरा जितने भी जो नंबर है आपके, उस नंबर को इसमें अरेंज करने हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, अरेंज करना है, जिसमें आप इसको देखो, इसका फर्स्ट नंबर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है, देखो आप 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 31, ठीक है, क्या है, 3146841 दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि 3146841, इसको आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट पे सजाने हैं, अरेंज करने हैं। तो आप कैसे अरेंज करोगे, सबसे पहले ये देखो, आप सबसे पहले आप देखो कि ये जो 1 है कौन से जगह पे है, ये आपका वंस वाले जगह पे है। वंस वाले जगह पे कौन है, वंस वाले जगह पे आपका 1 है, तो वंस वाले जगह पे आप लिखोगे 1। ठीक है, क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। उसके बाद देखो टेंस वाले जगह पे 4 है, तो टेंस वाले जगह पे लिखोगे आप 4। 100 वाले जगह पे 8 है, तो 100 वाले जगह पे 8 लिखो। 1000 वाले जगह पे 6 लिखो। 10,000 वाले जगह पे आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा लाख वाले जगह पे 1 और 10 लाख वाले जगह पे आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, पीरियड में इस तरह से क्या किया, अरेंज कर दिया। तो यही आपको अरेंज करने के लिए बोला जा रहा था कि आप इस नंबर को क्या करो, इसी तरह आप क्या करो, अरेंज करो। ठीक है, अब आते हैं 1 का ए नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 1 का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का जो बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें है आपका 9,88, ठीक है, कॉमा 7373, उसके बाद हो गया आपका 869 हो गया। ठीक है, यही नंबर है आपके, आपको कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करो, प्लेस वैल्यू चार्ट पे इसको अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे, वंस वाले जगह पे कौन है, 9 है, तो वंस के सामने आप लिखो 9। ठीक है, टेंस वाले जगह पे 6 है, तो 6 लिखो। 100 वाले जगह पे 8 है,
तो 8 लिखो। 1000 वाले जगह पे 3 है, 3 लिखो। उसके बाद है आपका 10,000, 10,000 वाले जगह पे 7 है, तो 7 लिखो। उसके बाद आप लिखो लाख वाले जगह पे 8 होगा, तो 8 लिख दो। 10 लाख वाले जगह पे ये वाला 8 होगा, तो ये वाला लिख दो। उसके बाद है आपका करोड़, करोड़ वाला जगह पे आपका 9 है, तो आप 9 लिख दो। ठीक है, 9 है तो क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। तो इस तरह से हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी अरेंज कर दिया। ठीक है, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, अरेंज हो गया। ये आपका 1 का ए नंबर क्वेश्चन है, 1 का बी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सी नंबर क्वेश्चन पे। सी नंबर क्वेश्चन आप देखो, सी नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। सी नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें है आपका 6868, उसके बाद है फिर 6868, उसके बाद है आपका 412। इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू पे अरेंज करना है। आप कैसे अरेंज करोगे इसको, ये देखो। वंस वाले जगह पे क्या है, वंस वाले जगह पे आपका है 2, तो वंस के सामने लिखो 2, टेंस के सामने 1, 100 के सामने 4, 1000 के सामने 8, 10,000 के सामने 6, उसके बाद हो जाएगा आपका लाख के सामने 8, और 10 लाख के सामने आप लिखोगे 6। तो देखो इस तरह से अरेंज हो गया। बहुत इजी होता है अरेंज करना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपका था कौन, सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन क्वेश्चन था ये आपका, सी नंबर क्वेश्चन था, 1 का सी नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1 के डी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर भी क्वेश्चन आप देख लो, 1 का डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 1 का जो डी नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देखो क्या कहा जा रहा है। इसमें है आपका क्वेश्चन 6,84, 6,84, 1 2 12 एंड 368 है। इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करोगे, आपको हम ऑलरेडी बता दिए हैं। ये कौन से जगह पे है, वंस वाले जगह पे है। तो आप क्या करो, वंस वाले जगह पे लिखो 8, टेंस वाले जगह पे 6, 100 वाले जगह पे 3, उसके बाद 1000 वाले जगह पे 2, 10,000 वाले जगह पे 1, उसके बाद है लाख, लाख वाले जगह पे 4, 10 लाख के जगह पे 8, और आपका 6 जो हो गया आपका हो गया करोड़ वाले जगह पे 6। ठीक है, हो गया अरेंज। ये आपका 1 का डी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 1 के ई नंबर क्वेश्चन में। ई नंबर क्वेश्चन भी आप देख लो, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 1 का ई नंबर क्वेश्चन देखो। ई नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें है आपका 69, 69, 69, 84, 84, और इधर हो गया आपका 1 2 3। इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे वो देख लो। ये आपका वंस है, तो वंस के सामने लिखो 3, टेंस है, टेंस के सामने लिखो 2, 100 के सामने 1, 1000 के सामने 4, 10,000 के सामने 8, लाख के सामने 9, और 10 लाख के सामने क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। 10 लाख के सामने क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो ये आपका ई नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या था, डी नंबर क्वेश्चन था, ये आपका ई नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन पे। अब कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, एफ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका एफ नंबर, ये भी आप देख लो। यहाँ पे देखो 1 का आपका एफ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 का जो एफ नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, 5 6, क्या है आपका क्वेश्चन, 5 6 2 3 और 4 1 5 को क्या करना है, अरेंज करना है प्लेस वैल्यू चार्ट पे। तो कैसे अरेंज करोगे, वंस वाले जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 लिखो। टेंस वाले जगह पे 1 है, तो 1 लिखो। 100 वाले जगह पे 4 है, तो 4 लिखो। 1000 वाले जगह पे 3 है, 3 लिखो। इसके 10,000 के जगह पे 2 है, तो 2 लिख दो। उसके बाद है आपका लाख, लाख वाले जगह पे 6 लिखो, और 10 लाख वाले जगह पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट पे सारे नंबर को अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, 1 ए से लेकर के एफ तक के जो नंबर था सारा हमने अरेंज कर दिए। सारे क्वेश्चन आपके इससे कंप्लीट हो गए हैं। 1 का जो भी क्वेश्चन था सारा का सारा हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, अरेंज करते रहोगे। ठीक है, इसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट पे क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है।
तो आपका 1 का जो भी क्वेश्चन था सारा का सारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द फॉलोइंग नंबर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कहना है, आपको बताना है 8 का प्लेस वैल्यू। जितने भी जो नंबर दिए हुए हैं सब में आपको क्या करना है, सब में आपको 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, क्या बताना है, 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे आप देखो 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000। मतलब 8 कौन सी जगह पे है, 10,000 वाले जगह पे है। तो आप इसका 8 का प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे, 8 लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद 4 अंक है ना, 1 2 3 4, तो 4 बार क्या करो 0 लिख दो। 4 बार क्या करो 0 लिखो। 1 10 100 1000 10,000 मतलब 80,000 आपका क्या हो गया, 8 का प्लेस वैल्यू हो गया। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 80,000 हो गया। उसी तरह इसका देख लो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, 8 का ही प्लेस वैल्यू लिखना है। पहले आप लिख लो 8, उसके बाद देखो 8 के बाद कितने अंक है, 8 के बाद 1 2 3 4 5 अंक है। मतलब 5 बार क्या लिखोगे 0 लिखोगे। 1 2 3 4 ये हो गया आपका 5। ठीक है, 5 बार क्या लिखोगे 0 लिखोगे, तो ये हो गया आपका 5। मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 8 लाख हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया 8 लाख हो गया। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको 8 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो क्या करोगे 8 लिखोगे, 8 के बाद कितने अंक बच गया 1 2 3, मतलब ये हो गया आपका 3 बार आप 0 लिख दो। 3 बार क्या लिखोगे 0 लिखोगे, तो ये भी आपका 8 का प्लेस वैल्यू हो गया। मतलब 8 का प्लेस वैल्यू वहां पे क्या हो गया 8000 हो गया, यहाँ पे आपका 8 लाख हो गया, यहाँ पे 80,000 हो गया। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन देखो, डी नंबर में भी आप प्लेस वैल्यू लिखोगे, तो क्या हो जाएगा 8 का प्लेस वैल्यू 1 10 100, मतलब आपका 800 क्या होगा 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ई नंबर में देख लो, ई नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ई नंबर में आपका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 8 का प्लेस वैल्यू तो ये वंस वाले जगह पे है, तो उसका सिर्फ 8 ही होगा। यहाँ पे देखो इसमें प्लेस वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 10, मतलब 8 लिख करके 8 के बाद देखो एक ही अंक है, मतलब एक बार 0 लिखो, तो 80 हो गया आपका। तो इस तरह से ही क्या करते हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिखा जाता है। जहां पे जो नंबर होगा, जैसे कि 8 का प्लेस वैल्यू इसमें बोला है, तो 8 लिख करके उसके बाद देखेंगे कितने अंक होते हैं, उतनी बार क्या करेंगे 0 को लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ही क्या करेंगे प्लेस वैल्यू को लिखा जाता है। तो आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और पिछले जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए, सारा एग्जाम्पल को आप रिविजन करते रहो, एंड जितना भी ज्यादा हो आप प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा ही बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।